माँ, इतने सारे भेड़ बकरी क्यों लाए हैं? बेटा, कल तुम्हारा विवाह है और विवाह से पहले अतिथियों का स्वागत हम मांस के द्वारा करते हैं। लेकिन माँ, मेरी शादी के लिए इतने सारे भेड़ बकरी को मारा जाएगा। बेटा, ये हमारी प्रथा है। शबरी मन में सोचने लगी, मैं विवाह करूंगी तो इतने सारे भेड़ बकरी मरेंगे, तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। तो रातों रात शबरी बिना किसी को कुछ कहे जंगल में चल पड़ी। शबरी जंगल में रहने लगी। वहाँ रहकर रोज सुबह वह मातंग ऋषि के आश्रम को साफ करने लगी। रोज सुबह ही हमारे आश्रम को कौन साफ कर रहा है? तो एक दिन मातंग ऋषि जल्दी सुबह उठ गए और उन्होंने शबरी को आश्रम साफ करते हुए पकड़ा। हे देवी, तुम कौन हो और रोज सुबह ही हमारे आश्रम को क्यों साफ करती हो? मेरा नाम सबरी है। मेरे विवाह में बहुत सारे पशुओं की हत्या होने वाली है। मैंने सोचा विवाह मेरा और इतने सारे पशुओं की हत्या, अगर मैं विवाह करूँगी तो इतने सारे पशु मरेंगे। तो मैंने निश्चय किया कि मैं विवाह ही नहीं करूँगी और मैं रातों रात घर छोड़कर जंगल में निकली। हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे रहने का स्थान प्रदान करें। ठीक है, आज से तुम इस कुटिया में रह सकती हो। तो हर रोज शबरी मातंग ऋषि का आश्रम साफ करती और भागवत कथा सुनती। तो एक दिन मातंग ऋषि अपने मृत्यु शैया पे थे। हे गुरुदेव, अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। अब हम कथा किससे सुनेंगे? हम आपके बिना कैसे जिएंगे? घबराइए मत शबरी, मुझे तो मरना पड़ रहा है और मरने के बाद मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। लेकिन आपको जीते जी भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि आपने महात्माओं की सेवा की है। मातंग ऋषि के मृत्यु उसके पश्चात शबरी रोज वन में जाकर फूल तोड़कर लाती थी और घर के मार्ग को रोज फूलों से सजाती थी कि भगवान श्री राम आएंगे। ऐसे हर रोज करती थी। अब उनके जीवन का आधे से ज़्यादा समय बीत गया और अब शबरी बूढ़ी हो गई थी। उन्हें ठीक से दिखाई भी नहीं पड़ता था, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। आप लोग फिर से? हा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्यों? तुम रोज रोज अपने कुटिया के मार्गों को क्यों सजाती हो? मेरे गुरु ने कहा है कि भगवान श्री राम कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं मेरे अतिथि बनके। तो इसीलिए मैं रोज वन में जाकर अच्छे अच्छे फूल और फल तोड़कर लाती हूँ और मेरी कुटिया के मार्ग को रोज सजाती हूँ, क्योंकि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ किसी भी समय मेरी कुटिया में आ सकते हैं। और अगर भगवान श्री राम ने देखा कि मैंने उनके स्वागत के लिए ठीक से तैयारी नहीं की, तो भगवान क्या सोचेंगे कि मेरी सेविका को अतिथि का स्वागत ठीक से करना नहीं आता। ठीक है, हम इन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए। हम दूसरे मार्ग से चले जाएंगे। धन्यवाद, आपने मुझ पे बहुत कृपा की। एक दिन शबरी को ढूंढते हुए राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया पे पहुंचे। हमें शबरी की कुटिया पे जाना है। क्या आप हमें वहाँ तक पहुँचा सकती हैं? आप कौन हैं? मैं राम और ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। भगवान क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं पाई। कृपया क्षमा करें भगवान, कृपया क्षमा करें। मैं बरसों से आपकी राह देख रही हूँ, आज वो घड़ी आ गई। आइए भगवान, मेरा जी है भगवान, यहाँ पर बैठिए। हे भगवान, आपको भूख लगी होगी। हाँ माते, हमें बहुत भूख लगी है। मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। बरसों से मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती थी,
आज भी सुबह जंगल में जाकर आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आई हूँ। हाय प्रभु, बहुत मीठे फल है ना, मैंने चख चख कर रखे हैं। वाह, कितने मीठे फल है माते, अच्छे है ना, मीठे है ना। इनकी प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आज इतने वर्षों बाद ऐसा लगा कि माँ कौशल्या अपने हाथ से खिला रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को वैकुंठ में भी नहीं मिलते होते। ये सब मेरे गुरु मातंग ऋषि का प्रभाव है। उनके तपोबल के प्रभाव से इस वन में फूल कभी नहीं मुड़ जाते, वैसे देव ताजे रहते हैं। इस आश्रम की चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंस वृत्ति छोड़ देते हैं। यहाँ पे गाय, बकरी, शेर साथ में पानी पिया करते हैं। उन्हीं पर लोग सितारे बरसों बीत गए, लेकिन जिस वेदी पर बैठ कर वह यज्ञ किया करते थे उसमें अभी तक एक तेज झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वह स्थान, और कितने भाग्यशाली है आप, जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल में ही आपके दर्शन हो गए। हे राम, आपके साक्षात दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता को देखकर मेरे गुरु ने कहा, मुझे यही रहने का आदेश दिया और आदेश देकर कहा, एक दिन भगवान राम लक्ष्मण के साथ तुम्हारे आश्रम आएंगे और तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति की चरण फल प्राप्त करोगे। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। तुम्हें हमारे यहाँ आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, मेरे गुरु ने कहा था कि श्री राम अपनी पत्नी सीता की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव के पास पहुँचाने का मार्ग बताना और कहना कि उन्हें सुग्रीव से मित्रता करके रावण का वध अवश्य करेंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या को जाएंगे। आपने यह समाचार सुनाकर आपने अपने गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुँचा दिया है। कृपया करके यह बताइए कि हम सुग्रीव तक कैसे पहुँचेंगे। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपा सरोवर मिलेगा। उसकी दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मलाद्री शिखर दिखेगी। सुग्रीव अपने मित्रों के साथ वही रहते हैं और उनके साथ हनुमान भी है। उनके सहाय से सुग्रीव से भेंट होने के बाद आपका कार्य पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूँ। आपका धन्यवाद शब्द में नहीं किया जा सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दे। आज्ञा तो आपको मुझे देना होगा। हे दीनदयाल, जो आप इस सेविका के ऊपर कृपा की है वो सदा बनाए रखना। ऐसी दया करना मेरा चित्त इन चरण से कभी विमुख ना हो। अब मुझे अपने गुरु के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हे माते, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमान हो।